श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आप लोगों को रुद्राक्ष के जल का महत्व बताने वाले हैं और रुद्राक्ष के पानी को पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वह भी हम आप लोगों को आज की जानकारी में बताने वाले हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी हर कथा में रुद्राक्ष की महत्व बताते हैं, वर्णन करते हैं। कई पत्र भी आते हैं जिनको रुद्राक्ष के पानी पीने से कई ऐसी बीमारी ठीक हो जाती हैं जिससे डॉक्टर भी आश्चर्य रहते हैं कि ये कैसे ठीक हो गया। यहाँ तक कि 3rd स्टेज का कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। कई माताएं का प्रेगनेंसी रहती है, बच्चे रहते हैं गर्भ में, उनको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ तक कि उनकी धड़कन भी नहीं आती है। तो रुद्राक्ष का पानी पीने से, आचमन करने से उनका वापस धड़कन भी आ जाता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह जानना और समझना जरूरी है कि रुद्राक्ष क्या है। आखिर ये रुद्राक्ष है क्या जिसका इतनी महत्व है, कई कई बीमारियां ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप रुद्राक्ष जान लीजिए कि ये होता क्या है। तो सीधी भाषा में आपको बता देते हैं कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का एक प्रतीक माना जाता है जो कि भगवान शिव जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। रुद्राक्ष का एक वृक्ष होता है जिस वृक्ष में यह रुद्राक्ष उगते हैं। तो आजकल आपको रुद्राक्ष नकली भी बहुत आ रहे हैं मार्केट में। आजकल बहुत ही ज़्यादा रुद्राक्ष नकली आ रही हैं, इसीलिए आप सावधान हो जाइएगा रुद्राक्ष खरीदते समय। इसलिए आपको सबसे पहले असली रुद्राक्ष की चिन्हित करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी कि असली रुद्राक्ष है कहाँ और मिलेगा कहाँ, तभी वो आपके लिए लाभकारी होगा। आप जो भी उससे जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, तभी वो फायदा करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो सीहोर वाले कुबेरेश्वर धाम में आपको रुद्राक्ष वितरित किए जाते हैं। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष पंडित प्रदीप मिश्रा देते हैं जिसका आपसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। वहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष निःशुल्क दिया जाता है, उससे किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो वहाँ का जो रुद्राक्ष लाते हैं उस रुद्राक्ष पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का रुद्राक्ष पूरी तरीके से सिद्ध किया होता है। इसीलिए अगर आप मार्केट से लेकर रुद्राक्ष अगर उसका जल आप आचमन करते हैं तो आपको उतना असर नहीं करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि वह रुद्राक्ष सिद्ध नहीं किया हुआ रहता है। रुद्राक्ष जब भी आप ले तो सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष ले, तभी वह असर करेगा, आपके किसी भी बीमारी में वो काम करेगा। तो अगर आप मार्केट से रुद्राक्ष ले रहे हैं तो उसे आप किसी ब्राह्मण जन से पूछकर कि उसे कैसे सिद्ध किया जाता है उसे आप सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से उस जल को आचमन करें जिस तरीके से हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये तो हो गई रुद्राक्ष सिद्ध करने की बात। तो रुद्राक्ष का अब हम पानी कैसे बनाएं। जब हम रुद्राक्ष ले आए हैं तो उसे का पानी कैसे बनाएंगे कि वो हमें आचमन करेंगे तो फ़ायदा करेगा। तो रुद्राक्ष का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सिद्ध रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी जो कि हम पिछली में अभी बताए हैं पिछली बार, तभी वह रुद्राक्ष का पानी असर करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी रात में एक कलश या तांबे का पात्र लेना है, उसी लोटे में आपको जल भरना है। उस जल के अंदर आपको एक रुद्राक्ष डाल देनी है जो कि सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष है। वही रुद्राक्ष आपको उस कलश के अंदर डाल देनी है। इस रुद्राक्ष को आपको उसी पात्र के जल के अंदर पूरी रात रखना है। रात भर के लिए आप एक कलश जल लीजिए, उसमें एक रुद्राक्ष रखिए और उसे रात भर रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि खुली हुई पात्र सुरक्षित नहीं होगी, कि उसमें कहीं कुछ हो, तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा हो तो आप पात्र को ढक भी सकते हैं, पर हल्का सा उस पात्र को खुला भी रखिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरी रात उस रुद्राक्ष को पानी को रखने के बाद सुबह उठना है, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए पूरी तरीके से। उसके बाद जिस पात्र में रुद्राक्ष और जल रखे हैं उसमें से आपको रुद्राक्ष निकाल लेनी है और आप कहीं रख दीजिए सुरक्षित जगह पर, स्थान पे उस रुद्राक्ष को, क्योंकि आपको हमेशा ये रुद्राक्ष आपको गलानी पड़ेगी। तो आप उस रुद्राक्ष को रख लीजिए और सिर्फ जल का पात्र लेना है और आपको शिवालय लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर में आपको ये जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कुंडकेश्वर महादेव के नाम से आप चाहे तो
ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जापते हुए भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम इसलिए बोले हैं क्योंकि रोगों को दूर करने में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। ये हमारी कैसी भी रोग हो उसको दूर करते हैं। इसलिए अगर आप रोग के लिए कर रहे हैं रुद्राक्ष का जल का अभिषेक तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेकर स्मरण करके जल समर्पित करिएगा। और आप एक छोटा सा पात्र ले जाइए या कटोरी ले जाइए, उस कटोरी में आप उस जल में से थोड़ा सा झेल लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मंदिर में भी जल का आचमन कर सकते हैं, नहीं तो आप घर उस जल को ले आइए, घर पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल का आचमन कीजिए और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सभी सदस्यों को भी जल में से दे सकते हैं। तो अब आगे रुद्राक्ष के पानी पीने के फायदे आपको बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने रुद्राक्ष का पानी बनाना तो सीख लिया, पर इस पानी को पीने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होगा वह भी आप समझ लीजिए। पहला जो है वो रुद्राक्ष का पानी पीने से हमारे शरीर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दूसरा जो है, अगर किसी को पहले से शरीर में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो वह धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तीसरा जो है, रुद्राक्ष के पानी को आप अपने त्वचा या शरीर पर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी त्वचा या शरीर पर अगर किसी भी प्रकार का रोग हो, चर्मरोग हो या दाग धब्बे हो तो वह ठीक हो जाते हैं। इतना लाभकारी असरकारी रुद्राक्ष का पानी है। तो और चौथा है कि इस रुद्राक्ष के पानी को पीने से आईसीयू में पड़ा हुआ व्यक्ति भी ठीक होकर बाहर आ जाता है। अगर आप वेंटिलेटर पर हैं, आपकी धड़कन भी बंद हो गई है, यहाँ तक कि आदमी व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, उस रुद्राक्ष का जल सिर्फ होठों पर लगा दिया जाता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इतना चमत्कारी फायदे हैं रुद्राक्ष के। तो रुद्राक्ष का पानी कोई भी पी सकता है, इसमें कोई नहीं है कि ये व्यक्ति पिएगा वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पी सकता है। और जो रुद्राक्ष के फायदे बताए हैं ये सारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। वो अपनी हर कथा में रुद्राक्ष के बारे में सबको बताते हैं, जानकारी भी देते हैं और वो बोलते भी हैं कि जाकर कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाए हैं उसे गलाकर आप आचमन कीजिए, कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि कैंसर का भी बीमारी हो, 3rd स्टेज का भी आ गए हो तो वो व्यक्ति ठीक हो गया है। ऐसे कई पत्र भी आते हैं कथा में। तो अगर आपको अपने शरीर में कोई रोग बीमारी प्रवेश कर रही है या आप लोग चाहते हैं कि आगे कभी आपके घर परिवार में कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे तो आज से ही रुद्राक्ष का जल अपने घर के सभी सदस्यों को देना शुरू कीजिए। लेकिन वो रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, तभी वो असर करेगा। तो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सिद्ध किया हुआ रहता है। आप कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष लीजिए, हर घर में होना चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।